मथुरापुर नामक एक गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रहता था। कुम्हार पूजा पाठ भी करता था। वह मंगलवार को हनुमान जी का और शनिवार को शनि देव का पाठ किया करता था। कुम्हार का घर बहुत ही सुखी से चलता था और उसकी पत्नी पूजा पाठ में बहुत मन लगाती थी। एक दिन जब कुम्हार अपने सारे बर्तन बना करके, मट्टी के घड़े बना करके रख के कहीं जा रहा था, तब उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आज हम लोगों ने काफ़ी बर्तन बनाए हैं। मैं आशा करूँगी कि जब आप इसे ले करके शहर जाइएगा तो वहाँ आपके सारे बर्तन भी बिक जाएं और हमें बहुत सारे पैसे भी मिले। यह कहकर उसकी पत्नी काम करने लगी और कुम्हार अपने काम की ओर चला गया। कुम्हार रोज शनिवार को शनि भगवान जी की पहले पूजा करता था। उन्हें काला तिल, तेल और फल मेवा चढ़ा करके उन्हें हमेशा पूजता था। एक दिन कुम्हार जब अपने सारे मिट्टी के बर्तन को ले करके शहर की ओर जा रहा था, तो वहीं पास में रह रहे उसके पड़ोसी एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे, ये गरीब कुम्हार तो धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा है और हम लोगों का क्या? हम लोगों के पास ना तो मिट्टी है और ना ही बर्तन है जो हम लोग बेच करके कुछ पैसा कमा सकेंगे। इस तरह से दोनों पड़ोसी एक दूसरे से बात करने लगे। उसी बीच कुम्हार वहां से गुजर रहा था। तब उन दोनों पड़ोसी के दिमाग में कुछ तरकीब सूझा और वह दोनों एक दूसरे से बात करने लगे कि सुनो भाई, मैंने सुना है कि शहर में एक बहुत ही बड़ा आदमी आया है जो कह रहा था कि हमारे गांव में जितने भी कुम्हार हैं, मैं उनका बर्तन खरीद लूँगा। दूसरे ने कहा कि हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि वह बहुत बड़ा आदमी है और वह जिसके भी घर जाएगा उसके सारे बर्तन खरीद लेगा, लेकिन हमारे पास तो इतने बर्तन ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि आज रात ही इतने सारे बर्तन बना के रख लूँ कि जब वो व्यापारी हमारे गांव में आए तो सबसे ज़्यादा हम लोगों के पास बर्तन देख करके हमारे बर्तन को खरीद ले। कुम्हार यह सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन खुश होने लगा कि मेरे पास तो इतने सारे मिट्टी भी हैं और मेरे पास बहुत सारे घड़ा भी बना हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, सारे मिट्टी से फिर से घड़ा बना लेता हूँ और जो बचा हुआ है उसे भी धूप में दे देता हूँ। इस तरह से बेचारा कुम्हार वहाँ से तो चला गया और उसके दोनों दोस्त हंसने लगे कि आज रात को जैसे ही यह कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना करके रखेगा, हम उन घड़ा को फोड़ देंगे और जो भी उसके पास बचा खुचा है वह बाहर में ही रखता है, हम उसे भी फोड़ देंगे। कुम्हार वहाँ से चला गया और अपने लगन से मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आप इतने सारे घड़ा क्यों बना रहे हैं? तो कुम्हार ने कहा कि मैंने सुना है बाहर शहर से बहुत बड़े व्यापारी आ रहे हैं जो हमारे सारे मिट्टी के बर्तन को ले लेंगे और हमें बहुत सारा पैसा भी देंगे। ये बात सुनकर कुम्हार की पत्नी भी बहुत ही खुश हुई, लेकिन जैसे ही सारे बर्तन कुम्हार ने बना करके वहाँ से अपने घर चला गया, तब उसके दोनों पड़ोसी यही बात की राह देख रहे थे कि कब कुम्हार सारे बर्तन बना करके अपने घर की ओर सोने को जाएगा। जैसे ही रात बीतने लगा
अब उन दोनों पड़ोसी कुम्हार के घर बाहर आ करके उसके सारे मिट्टी के बर्तन फोड़ने लगे। कुम्हार बेचारा मन ही मन मुस्कुराते हुए सो रहा था कि कल तो मैंने बहुत सारा मिट्टी का बर्तन बनाया है, कोई व्यापारी आएंगे और मेरे सारे बर्तन खरीद लेंगे और मुझे बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। कुम्हार हनुमान जी और शनिदेव का बहुत बड़ा भक्त था, तो वह यह बात कहा कि हे बजरंग बली, आप मेरे मिट्टी के बर्तन को संभाल के रखिएगा। और शनि भगवान से कहा कि हे शनिदेव, आप किसी की भी बुरी नज़र मेरे मिट्टी के बर्तन पे मत पड़ने दीजिएगा। फिर क्या था, शनिदेव भगवान और हनुमान जी यह सारी चीज़ें देख रहे थे कि कैसे उसके पड़ोसी उसके सारे बर्तन को फोड़ रहे हैं। वह वहीं पर एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और जैसे ही उन पड़ोसियों ने सारे बर्तन फोड़ करके चले गए और हनुमान जी और शनिदेव सारे बर्तन को फिर से ठीक कर दिए। जब सवेरा हुआ तो कुम्हार जब उठा तो देखा उसका सारा बर्तन सूख चुका है और हनुमान जी एक व्यापारी का रूप ले करके उसके द्वार पे आए और सारे बर्तन को खरीद करके लेकर चले गए। जब दोनों पड़ोसी यह सब सारी चीज़ें देखे तो उनका होश उड़ गया कि अरे भाई, हम लोग तो मजाक कर रहे थे लेकिन यह तो सच में हो गया। इस तरह से उन दोनों ने कहा कि हमें कुछ और योजनाएं बनानी पड़ेगी। फिर क्या था, जब कुम्हार फिर से मिट्टी का बर्तन बनाता तो वह लोग उसे नष्ट करने लगते। फिर उसे हनुमान जी और शनिदेव ठीक करते और उसके बाद वहाँ से चले जाते। कुम्हार का जीवन इसी तरह निकलने लगा, लेकिन हनुमान जी और शनिदेव ने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इन दोनों पड़ोसियों को कभी भी सबक नहीं मिलेगा। इस तरह से एक दिन जब वह पड़ोसी अपने घर में मिट्टी के बर्तन बना करके सोने को गए तो हनुमान जी और शनिदेव ने उनके सारे मिट्टी के बर्तन फोड़ दिए। जब वह लोग सुबह में उठे और उन्हें बाजार की ओर जाना था अपने घड़े को लेकर के, उन्होंने देखा कि हमारे सारे घड़े फूट चुके हैं। वह लोग बहुत ही निराश हुए और दुखी हुए। फिर एक दूसरे से बात करने लगे कि देखो, जैसे हमारा मिट्टी का घड़ा फूटा है और हमें इतना दुख हो रहा है, इसी तरह से उस कुम्हार को भी दुख होता। वह कुम्हार ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर वह अपनी मेहनत और लगन से आगे की ओर बढ़ रहा है तो हमें इसमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हमें तो कुम्हार का बल बनना चाहिए कि वह हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। इस तरह से दोनों व्यक्ति बात किए और अपने घड़े में से जो बचे हुए थे उसमें से एक दो उठा करके कुम्हार के घर गए और उसे वह घड़ा भेंट की रूप में दिया। कुम्हार बेचारा तो कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन उसका धन्यवाद करते हुए फिर से तीनों में मित्रता होने लगी। हनुमान जी और शनिदेव भी बहुत प्रसन्न हुए कि जो भी मेरे भक्त होते हैं मैं उनकी हमेशा सहायता करता हूँ। अगर वह मुझे दिल से पुकारते हैं तो मैं उनकी सहायता अवश्य करता हूँ। तो दोस्तों, आज का कथा यही था। मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।